ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। फ्रेंड्स, कई बार हम हमेशा बच्चों को ही कहते रहते हैं कि भाई आप लोग सही रास्ते पर चलिए, और सारा ज्ञान हम बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो ऐसे करें ऐसे करें। परंतु कई बार बच्चों की बजाय बड़े गलतियां करते हैं, तब कितना कैसा लगता है हम छोटों को। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि छोटे ही गलतियां करते हैं, बड़े बड़ों से भी बहुत बार गलतियां होती है। और क्योंकि वो बड़े हैं इसीलिए बोलने का अधिकार केवल उनको ही होता है, छोटों को केवल सुन सकते हैं। घर परिवार को जोड़कर रखने में सबकी भागीदारी होती है, बट मेनली मुखिया जो होते हैं घर के बड़े, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं ना, उन बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं और यही हम हमारे जीवन में आगे हमेशा काम में आता है। तो बड़े पता क्या करते हैं, बड़े जो होते हैं कई घरों में, उनके जब कमाऊ पूत बड़े हो जाते हैं ना, जवान, तब को भाई अब देखो, अब अपना अपना एक लाइन होती है। तो कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, कोई बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है कमाई के मामले में। तो कई माता पिता ऐसे होते हैं कि उनमें भी भेदभाव करते हैं, उनको समानता नहीं दिखाते हैं। जो ज़्यादा कमाते हैं ना, उन पर थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा रहता है, और जिनकी कमाई कम होती है उनमें थोड़ी सी ऐसे रहता है कि भाई थोड़ा असमानता दिखाते हैं। जब बच्चों को ये नज़र आता है, क्योंकि समझने लगे, शादियाँ हो जाती है तो सब समझ में आती है चीज़ें, फिर उनमें जब इस तरह की असमानता नज़र आती है ना, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में खटास पैदा हो जाती है। वो बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि माता पिता के आगे मतलब कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है। फिर लेकिन वही चीज़ें बाद में जब माता पिता उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं और एज ज़्यादा हो जाती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ते खुलती है। उनका उनका जो वो जो उनके साथ जैसा बर्ताव हुआ ना, वही बर्ताव वो आगे चल कर के करते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? जब आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो क्या आप मुंह से बोल के नहीं, क्या आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा? इसीलिए हमारा फर्ज बनता है बड़ों का, बच्चों का, कि आपके जो कर्म होते हैं ना, वो ही हम सब सीखते हैं, परिवार के बाकी सदस्य सीखते हैं। तो आप असमानता अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिखाए, ना ही अपने कर्म ऐसे करें कि बच्चे ऐसी नकारात्मक वाली चीज़ें सीखे और उनके जीवन में वही चीज़ें वापस लौट के आए जो आपने देखी, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो सही नहीं होती है, परिवार के खुशहाली के आड़े आ जाती हैं। इसीलिए आप हमेशा, कोई बात नहीं कि कोई कम कमाता कोई ज़्यादा कमाता है, पर आप अपने बच्चों में बराबर प्यार रखें। ज्ञान शिक्षा जो भी दे हमेशा बराबर, एक रोटी हो तो आधी आधी दे, ताकि वही चीज़ें आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी को सिखाए और हमारा समाज एक खुशहाल समाज हमेशा कहलाए। और ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है एक परिवार से। ओके। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।